बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे वीडियो में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की छठी आरज़ू बयान करनी है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की छठी आरज़ू है तशय्ये जनाज़ा। तशय्ये जनाज़ा यानी मुर्दे को गुस्ल कफ़न देने के बाद उसके जनाजे को कांधा देते हुए तदफीन के लिए कब्रिस्तान तक पहुँचाना। हम सब जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुनाजात में अल्लाह तबारक व तआला से ये अर्ज़ किया कि परवरदिगार, जो तशय्ये जनाज़ा करे उसका कितना सवाब है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि ऐ मूसा, जो कोई तशय्ये जनाज़ा करता है मैं उसके लिए फ़रिश्तों को मामूर कर देता हूँ कि जब ये शख्स अपनी कब्र से उठे तो कब्र से लेकर मैदान महशर तक इसकी हमराही करें। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि उसकी तशय्ये जनाज़ा बहुत बेहतरीन तरीके से अदा हो, और इसके लिए रिवायात में मौजूद है कि जो शख्स सूरह नूर की तिलावत की मदावमत करेगा तो ऐसा शख्स जिस वक्त इंतकाल करेगा तो 70,000 फरिश्ते उसकी तशय्ये जनाज़ा में शामिल होंगे और उसके बाद उसकी कब्र के अंदर दाखिल होकर दुआ व इस्तग़फ़ार करेंगे। और इसके अलावा उसके सवाब के ज़ील में ये दर्ज है कि उसकी नस्लें गुनाहाने कबीरा से महफूज रहेंगी। तशय्ये जनाज़ा में शिरकत करने वाले के लिए छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई मैयत को एक कोने से अगर कांधा दे तो उस शख्स के नामा आमाल से अल्लाह ताला 25 गुनाहाने कबीरा को मिटा देता है, माफ़ कर देता है। और अगर चारों कोनों से कांधा दे दे तो उसके नामाए आमाल से तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और तशय्ये जनाज़ा में शिरकत से लेकर घर पलटने तक हर कदम के एवज़ 10 करोड़ नेकियां उसके नामाए आमाल में लिखी जाती हैं और हर कदम के बदले 10 करोड़ गुनाह माफ़ होते हैं। हर कदम के बदले 10 करोड़ दर्जात बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ ये सवाल जहन में उठता है कि 10 करोड़ नेकियां दर्ज होना और दर्जात बुलंद होना, ये बात तो समझ में आती है, मगर 10 करोड़ गुनाह तो इंसान ने नहीं किए होते। तो अगर इतने गुनाह नहीं हैं तो अगर उसके इतने गुनाह ना भी हों तो रिवायत के अल्फाज हैं कि पहले उसके अपने जितने गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे, फिर उसके गुनाह माफ़ होने का असर उसकी औलाद और वालिदैन तक जाएगा, फिर उनके गुनाह माफ़ होंगे, फिर जब उनके भी माफ़ हो गए तो उसके दोस्तों की बारी आएगी, उनके माफ़ होंगे, फिर उसके जानने वालों के माफ़ होंगे। इतनी दूर तक इसका असर जाएगा। और ये तो सिर्फ कांधा देने का सवाब है। अगर किसी शख्स ने उसकी नमाज जनाज़ा भी पढ़ी होगी तो फिर 1 करोड़ फरिश्ते इस बात के लिए मुकर्रर होंगे कि जब ख़ुद इस शख्स का इंतकाल हो तो उसकी तशय्ये जनाज़ा में वो 1 करोड़ फरिश्ते शिरकत करेंगे और कब्र से उठने तक उस शख्स के लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। ख़त्मी मरतबत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई जन्नती शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाए, यानी उसकी मग़फ़रत हो चुकी हो और वो इस दुनिया से रुखसत हो, तो उसकी तशय्ये जनाज़ा में जो लोग हाज़िर हों तो परवरदिगार आलम को इस बात से हया आती है कि इन लोगों को अज़ाब दे कि जिसने उस जन्नती शख्स के जनाजे को उठाया हो और उसके जनाजे के साथ साथ चले हों और उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ी हो। और ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इस हदीस को सुनने के बाद मैं जब तक ज़िंदा रहा मैंने कभी तशय्ये जनाज़ा को तर्क नहीं किया। इतना ज़्यादा फ़ायदा और सवाब सुनने के बाद। इब्ने शहर आशूब मूसा बिन सयार से रिवायत करते हैं कि उसने कहा कि एक रोज़ मैं और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए शहर तूस की दीवारों के नज़दीक पहुँचे तो कहते हैं मैंने वहाँ रोने और वावेला की आवाज़ें सुनी और जब हम उन आवाज़ों तक पहुँचे तो हमने वहाँ एक जनाज़ा देखा। कहते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने रकाब से पाँव निकाल लिए और घोड़े से उतरकर फ़ौरन पैदल चलने लगे। उस जनाजे के करीब पहुँचे और उस जनाजे के साथ ऐसे चिपक कर चलने लगे जैसे नौज़ायदा बच्चा अपनी माँ के साथ चिपकता है।
اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ بن سیار، جو کوئی ہمارے کسی ماننے والے کی تشییع جنازہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد آپ اس جنازے کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کو راستے سے پیچھے ہٹایا اور خود جنازے کے قریب پہنچ گئے، اپنے دست مبارک کو میت کے سینے پہ رکھا اور اس سے کہا کہ اے فلاں بن فلاں، تجھے بہشت کی خوشخبری مبارک ہو، اس کے بعد تجھے کوئی ڈر اور خوف نہ ہوگا۔ موسیٰ بن سیار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا، کیا آپ اس میت کو جانتے ہیں، حالانکہ آپ اس سے پہلے اس سرزمین پر کبھی نہیں آئے؟ تو کہتے ہیں مولا نے فرمایا کہ اے موسیٰ بن سیار، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے شیعوں کے اعمال ہر صبح و شام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان کی تقصیریں اور گناہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اور ہم خدا سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اسی طرح ان کے تمام اچھے اعمال بھی ہماری نظروں کے سامنے سے روز گزرتے ہیں، اور ان کے جو اچھے اعمال ہیں ان پر ہم اللہ سے ان کے لیے اجر عظیم طلب کرتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ 8ویں امام کا دور تھا اس لیے وہ اپنے دور کے شیعوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بالکل اسی طرح ہمارے اعمال بھی امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی پیش ہوتے ہیں، اور ہمارے ہر اعمال پر مولا خون کے آنسو روتے ہیں، برے اعمال پر، اور ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہمارے اچھے اعمال پر امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے ہمارے لیے اجر عظیم طلب کرتے ہیں۔ تو بس اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو اس قابل بنا سکیں کہ جب وہ ہمارے وقت کے امام کے سامنے پیش ہوں تو ان کے لیے رنج کا باعث نہ بنے بلکہ خوشی کا باعث بنے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔